पता नहीं क्यों ऐसा करने लग गई थी। 3 साल तक तो सही थी, उसके बाद वो धीरे धीरे क्यों ऐसी हो गई हमें नहीं पता। बस अब मुझे बस हाथ जोड़ के आप लोगों से यही है कि मेरे बेटे को इंसाफ मिलना चाहिए। बस उन दोनों को नहीं, जिसका भी नाम उसने लिया उसको नहीं छोड़ना। बस एकदम से चीज़ें सब ख़राब होने लग गई कि तुमने दिया क्या क्या नहीं करा। मैं किसी को दोषी नहीं, मैं अपनी वाइफ से प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। मगर ये चीज़ें कोई नहीं समझ रहा, उनको ये चीज़ें दिख रही कि टॉर्चर करता है कि वाइफ कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं जा रही, किस गैर मर्द के साथ जा रही है। एक शाकिब नाम का बंदा है जिसको मैंने अपनी मर्ज़ी से अपने घर में घुसाया, मोमडन है जिसको मैंने अपनी मर्ज़ी से घर में घुसाया। मेरे को हर बारी झूठ बोला जाता है कि मैं रैपिडो से जा रही हूँ या ये जा रही हूँ, फिर बाद में पता चलता है चीज़ें कि उस बंदे के साथ बैठ के जा रही हैं। मैं जीना नहीं चाहता। मैं सरकार से यही है उम्मीद, मेरा बेटा मेरे माँ बाप को मिले, क्योंकि उनका एक बेटा यहाँ से जा रहा है। छोटी छोटी हस्बैंड वाइफ की प्रॉब्लम्स ही पता थी हमें, मतलब छोटी मोटी अनबन उसकी मतलब चीज़ें नहीं, जैसे कुछ चाहिए होता था उसको, उसने बोला भी है कि मतलब मैं नहीं कर पा रहा था, चीज़ों की ज़रूरतों को पूरी नहीं कर पा रहा था। होता है हर मतलब एक परिवार में हाँ होता है, वो चीज़ होती है। सडन कोई एकदम से तुम बोलोगे तो लाके नहीं दे देगा वो। थोड़ी उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी थी, ऐसा नहीं है नहीं थी, उसने खुद बोला, उसमें वीडियो में आपने देखी भी होगी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी थी उसकी, जो कि वो कहता मैं सॉल्व कर रहा हूँ। अब चीज़ें उसके कंट्रोल से जलती जा रही थी, इसलिए उसने ये कदम उठाया। क्योंकि हम उससे पूछते थे विकास से ऐसे क्या बात है, तो हमें तो बता, वो नहीं बताता था, बस क्यों कहता था जो राज है मेरे मरने के साथ चला जाएगा। पर वो राज थोड़ा सा करके तो गया है ओपन। अच्छा, आपकी बातचीत हुई थी जब उन्होंने अपनी मतलब आत्महत्या की, उससे कुछ देर पहले या कुछ टाइम पहले बात हुई थी? नहीं, मैं बल्कि 2 दिन पहले आई भी हूँ, रह के भी गई हूँ मैं क्योंकि मैं उनके पापा की बहुत तबीयत ख़राब हो रही थी, शुगर के पेशेंट है, बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो आया था अंदर। वो था टेंशन में था, वैसे वो बोलता था, इस बार उसने बात भी नहीं करी, मुझसे भी बात करता था, इस बार उसने हमसे बात भी नहीं करी, आया चला गया रह रहा है। बस उनकी मम्मी से बात हुई थी मेरे सामने, उसने यूँ कहा था कि उसका बेटा उस वक्त वहीं था उसकी मम्मी के पास कि विकास वो अद्विक को लिया, तेरे पापा की बहुत तबीयत ख़राब है। तो उसने बोला कि मम्मी कैसे जाऊँ, उसने मुझे ब्लॉक कर रखा है चारों तरफ से। देखिए किस तरह लोग डिप्रेशन और परेशानियों में आकर खुद की जान आजकल ले रहे हैं, किस तरह लोग परिवार से परेशान होकर खुद की जान दे रहे हैं। देखिए आज मेरी मौजूदगी निहाल विहार में है, जहां से एक ऐसी घटना सामने आ रही है जिसने सोचने पर मजबूर कर दिया कि डिप्रेशन और परेशानियां कैसे लोगों की जान ले सकती है। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है खुशी और आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर। दरअसल आज जो मेरी मौजूदगी है वो दिल्ली निहाल विहार में है, जहां पर से एक घटना सामने आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि विकास नाम के एक व्यक्ति ने अपनी ही बीवी से, अपनी ही पत्नी से परेशान होकर खुद की जान ले ली। बताया जा रहा है कि उन्होंने खुद की जान लेने से पहले एक वीडियो बनाया था और उसमें उन्होंने कहा कि उनके बेटे को उनके माँ बाप के पास रहने दिया जाए। देखिए यहाँ पर जो है बताया जा रहा है कि उनकी बीवी के कारण वो डिप्रेशन में थे और कुछ कारणों की वजह से, कुछ झगड़े लड़ाइयों की वजह से उनकी जो बीवी थी वो मायके चली गई और जिसके बाद पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि उन्हें अपनी जान देनी पड़ी, उन्हें मौत को गले लगाना पड़ा। आइए हम जुड़ेंगे उनके परिवार वालों से और जानेंगे इस पूरी घटना के बारे में और ऐसी क्या वजह थी कि जिसके वजह से विकास को अपनी जान गंवानी पड़ी। आइए जुड़ते हैं उनके परिवारजनों से। नमस्कार, आपका नाम? आरती। आप मृतक की क्या लगती है? बहन हूँ। अच्छा, देखिए मामला सामने आ रहा है कि विकास ने सुसाइड करा, इसके बारे में आप क्या बोलिएगा, क्या वजह थी? वजह यही थी, वो डिप्रेशन में था अपनी बीवी की वजह से। मतलब उनका हस्बैंड वाइफ का चलता रहता है, कुछ टाइम बाद उनका बढ़ने लग गया था। उसकी बीवी मतलब हर 2 महीने में, हर 3 महीने में अपने घर चली जाती थी रहने के लिए। उसको मतलब वैल्यू जो होती है ना वो नहीं मिल पा रही थी। और ये जो मतलब मैं ये नहीं कह रही कि किसी की वजह से हुई, क्योंकि ये चीज़ हमें नहीं पता थी। हाँ, इनके लड़ाई झगड़े होते थे, घर चली जाती थी, उसको खाना नहीं टाइम पे बना के देना, कुछ भी नहीं करना, चीज़ें बहुत छोटी छोटी चीज़ें होते होते बढ़ती चली गई हैं। उसके बाद जब उसने जो ये काम किया, उसके बाद उसने रिवील किया, हम उससे पूछते भी थे देखो कोई डिप्रेशन तो नहीं है, कुछ दिक्कत तो नहीं है, क्या वजह, हम उससे उसकी वाइफ से भी बात करते थे, कोई भी चीज़ है सॉल्व करो। उनकी फैमिली से भी बोलते थे कि आओ यहाँ पे आके बैठ के सॉल्व करो, क्या ऐसे वहाँ रहने से यहाँ रहने से
चीज़ें नहीं सॉल्व होती। उनकी फैमिली का क्या रिएक्शन आता था जब आप बोलती थी कि आइए यहाँ बैठ के कोई सॉल्व? रिएक्शन नहीं आता था, कोई रिएक्शन नहीं आता था। अच्छा, शादी को कितने साल हुए? उनकी शादी को हो गए 5 साल हो गए हैं। बच्चे हैं उनके? हाँ, बच्चा 4 साल का है उनका, 5-6 साल हो गए हैं। लव मैरिज? लव मैरिज, लव अच्छा, मैरिज, लव मैरिज। लव मैरिज थी। अच्छा, क्या आपको क्या लगता है क्या कुछ वजह रही होगी जिसकी वजह से लड़ाई झगड़े हो रहे थे इनके बीच? छोटी छोटी हस्बैंड वाइफ की प्रॉब्लम्स ही पता थी हमें, मतलब छोटी मोटी अनबन उसके मतलब चीज़ें नहीं, जैसे कुछ चाहिए होता था उसको, उसने बोला भी है कि मतलब मैं नहीं कर पा रहा था, चीज़ों की ज़रूरतों को पूरी नहीं कर पा रहा था। होता है हर मतलब एक हर परिवार में हाँ होता है, वो चीज़ होती है। सडन कोई एकदम से तुम बोलोगे तो लाके नहीं दे देगा वो। थोड़ी उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी थी, ऐसा नहीं है नहीं थी, उसने खुद बोला, उसमें वीडियो में आपने देखी भी होगी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी थी उसकी, जो कि वो कहता मैं सॉल्व कर रहा हूँ। अब चीज़ें उसके कंट्रोल से जलती जा रही थी, इसलिए उसने ये कदम उठाया। अच्छा, बताया ये भी जा रहा है रिपोर्ट्स के अनुसार कि विकास की जो बीवी थी, जो पत्नी थी, उनके अवैध संबंध थे, ऐसा बताया जा रहा है। ऐसा बताया जा रहा है, ऐसा हमें इस चीज़ की कोई नॉलेज नहीं थी। हाँ, बट ये है कि हमने ये चीज़ पूछते थे, हम उससे इस चीज़ के बारे में पूछते थे, हमने सिर्फ ये चीज़ वीडियो में ही देखी थी। हम भी ये बोलते हैं अगर तुझे ऐसा कुछ डाउट था तो हमें बताता, क्लियर तो करता, हम कुछ सॉल्व करते। अच्छा, आपसे उन्होंने कोई बात करी थी? नहीं, मुझसे कोई बात नहीं की। मेरा ना उसका ठीक, मैं मतलब हूँ बहन हूँ, बट ज़्यादा क्लोजनेस ना उसकी मेरी कज़न सिस्टर से ही थी। वो उससे भी नहीं उसने कभी रिवील करा कुछ भी ऐसा, वो भी पूछती थी, वो भी समझाती थी उसको, बट हमें कुछ आइडिया नहीं था कि वैसा कुछ करने वाला है। देखिए, मैं विकास, मेरी वाइफ पूजा, मेरा छोटा सा बच्चा है 4 साल का अद्दू, जो कि मुझे छोड़ के थोड़ी अनबन में मेरी वाइफ मेरे को छोड़ के गई भी है, क्योंकि थोड़ा सा मेरा कलेश ड्रिंक वगैरह के कर्जे वगैरह के वजह से मेरी ज़िंदगी ख़राब हुई। मैंने अपनी बदौलत करी। मैंने 5 साल मेरा शादी को हो गए, 3 साल मेरे रिलेशन को थे, ज़िंदगी सही चल रही थी, सब कुछ सही चल रहा था। एकदम से चीज़ें सब ख़राब होने लगी कि तुमने दिया क्या क्या नहीं करा। मैं किसी को दोषी नहीं, मैं अपनी वाइफ से प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। मगर ये चीज़ें कोई नहीं समझ रहा, उनको ये चीज़ें दिख रही कि टॉर्चर करता है कि वाइफ कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं जा रही, किस गैर मर्द के साथ जा रही है। एक शाकिब नाम का बंदा है जिसको मैंने अपनी मर्ज़ी से अपने घर में घुसाया, मोमडन है, जिसको मैंने अपनी मर्ज़ी से घर में घुसाया। मेरे को हर बारी झूठ बोला जाता है कि मैं रैपिडो से जा रही हूँ या ये जा रही हूँ, फिर बाद में पता चलता है चीज़ें कि उस बंदे के साथ बैठ के जा रही हैं। मैं जीना नहीं चाहता। मैं सरकार से यही है उम्मीद, मेरा बेटा मेरे माँ बाप को मिले, क्योंकि उनका एक बेटा यहाँ से जा रहा है। मैं अपने बच्चे को उनके घर नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वो खुद रेंट पे रहते हैं, वो खुद दूसरों के सहारे पे जी रहे हैं। उनकी माता है, वो भी किसी के सहारे पे जी रही हैं। मेरी वाइफ भी वहाँ जाके किसी के सहारे पे जी रही है। मेरे को छोड़ के मेरे को गाली गलौज करना, कुछ करना, मेरी चीज़ें ख़राब हो रही हैं। मैंने बहुत कोशिश कर ली, मेरी चीज़ें मैंने इनके घर में जाके चीज़ें सब कुछ, कभी कभार हुआ कि मैंने ड्रिंक करके गाली भी बकी, कुछ भी करा, मगर चीज़ें मेरे माँ बाप ने भी थोड़ा सा उनको, मेरी वाइफ को बोला मैं रह नहीं सकता, मेरे पर कर्जा अलग है, मैं अलग परेशान हूँ, मेरा बच्चा मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरा घर पूरा मेरा खुद का घर है, मेरे माँ बाप है, जिसमें मेरा बच्चा मेरी वाइफ के पास नहीं रहना चाहता, क्योंकि कभी भी जाता हूँ वो अपनी माँ के पास नहीं रहना चाहता। आप भी कभी भी देख लेना, कुछ भी हो, मैं अगर इस ज़िंदगी से जा रहा हूँ तो मेरा बच्चा मेरे माँ बाप के पास चाहिए, मैं अपनी वाइफ के पास नहीं छोड़ सकता, क्योंकि इनको ऐशो आराम चाहिए, इनको नोट चाहिए। वो शाकिब साइबर क्राइम का है, उसने मेरे को भी फंसा रखा है, मेरे अकाउंट्स चला रहा है साइबर क्राइम में। प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द ये वीडियो शेयर करें। अभी आपने उनकी बहन से सुना कि कैसे विकास जो थे उन्होंने लव मैरिज करी थी 5 साल पहले, और उनका एक 4 साल का बच्चा भी है। उसके बावजूद ये सारी चीज़ें हुई और लव मैरिज थी उनकी, उसके बावजूद वो इतने डिप्रेशन में रहते थे। हर परिवार में छोटी बड़ी चीज़ें होती रहती है, उसके बावजूद ये जो उन्होंने कदम उठाया, इसकी क्या वजह थी? आइए जुड़ते हैं उनकी माता जी से। नमस्कार माता जी। मैं ज़्यादा नहीं बोल सकती, मैं किस को जवाब दूँ, मेरा तो बेटा गया है, मुझे बस इंसाफ चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि क्या आप उनके विकास के साथ रहती थी? अच्छा, क्या वजह थी, क्यों लड़ाइयाँ होती थी दोनों के बीच?
तो मियाँ बीवी में हमें नहीं पता कुछ, थोड़ा बहुत तो चलता रहता था, लेकिन वो मेरा बेटा कुछ दिनों से यही कहता था, मम्मी मैं अपने बच्चे की वजह से मैं उसको वो करता हूँ, मेरा बच्चा, वो हमेशा उसको ही कहती थी मैं बच्चा लेके जाऊँगी तुम्हारा, मैं बच्चा, वो बस इस डर से भी रहता था कि मेरा बच्चा ले जाएगी वो तो उसने कदर नहीं करी मेरे बेटे की, कभी नहीं करी कदर, कभी नहीं करी कदर। अच्छा माता जी, ये बताइए, विकास ने आपसे कोई बात की थी ये कदम उठाने से पहले? उससे पहले कोई बात, आज संडे वाला दिन था, मेरे इसमें उसके पापा की तबीयत ख़राब थी, तो मेरा पोता माँ पे था, अपनी माँ के पास। मैंने उसको कहा विकास पापा की तबीयत ठीक नहीं, उसको लिया वो तो कह रहा मम्मी उसने ना मेरे को ब्लॉक कर रखा है सब जगह से, वो फ़ोन नहीं उठा रही। तो मैंने फिर भी उससे पूछा ऐसा क्या हो गया, क्यों कर रखा है, तो उसने कहा कुछ नहीं। फिर गया उसके पास, फिर भी वो 1 घंटे बाद वो बच्चे को ले आया था, ला के उसने छोड़ के फिर काम पे चला गया। क्या बात होती थी क्या नहीं, कभी वो बस वो बहुत उसको करता था बहुत, लेकिन उसने उसका बहुत इस्तेमाल कर। अच्छा माँ जी, ये बताइए कि क्या लगता है क्या वजह रही होगी कि विकास और उसकी बीवी के बीच झगड़े, वो उसकी जो बीवी थी वो ऐसे क्यों कर रही थी विकास के साथ, ऐसा व्यवहार क्यों था उनका? पता नहीं क्यों ऐसा करने लग गई थी, 3 साल तक तो सही थी, उसके बाद वो धीरे धीरे क्यों ऐसी हो गई हमें नहीं पता। बस अब मुझे बस हाथ जोड़ के आप लोगों से यही है कि मेरे बेटे को इंसाफ मिलना चाहिए, बस उन दोनों को नहीं, जिसका भी नाम उसने लिया उसको नहीं छोड़ना बस। क्या प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे, इस पर क्या प्रशासन कार्रवाई जो करे? उसने वीडियो बना के गया है उसको मिलनी चाहिए सजा। वे पूजा करो, उसको जिस लड़के का उसने नाम लिया है, और इसमें उसकी माँ भी है, उसकी माँ ने भी कभी नहीं समझाया कि तू लड़ झगड़ के आती है, तू चली जा घर, कभी नहीं उसने भेजा अपनी हमने यहाँ तक कहा था कि हम बैठ के बात कर लेंगे, लेकिन नहीं, बस यही है कि मेरे को इंसाफ चाहिए, मेरा बेटा गया है। अच्छा, उस औरत मतलब जो भी बीवी थी विकास की, उसने कभी बताया कि वो चाहती क्या है आखिर, क्योंकि उसके अवैध संबंध की भी बातें आ रही है? नहीं, उसने कभी नहीं करी। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकती। देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं कैसे एक माँ अपना दर्द बयां कर रही है जिसने अपना बेटा खोया है। उन्होंने अपने इंसाफ की मांग की गुहार लगाई है कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए। इस घर में एक हंसता खेलता चेहरा जो इस घर से चला गया, एक माँ जो रो रही है, बिलख रही है, वो देख रही है कि उसके बेटे, जो उसका बेटा कल को उसके नज़र के सामने था, आज वो कहीं खो गया है, जिसके कारण एक माँ का ये हाल है। अब देखिए कैसी मानसिकता लोगों ने अपनी लगा रखी है, कैसी मानसिकता पाल रखी है लोगों ने। वो कह रही है कि विकास की जो बीवी थी उसको उन्होंने समझाया, कहा बैठ के बात कर लेना, और उसके परिवार वालों ने भी इस पर कोई एक्शन नहीं लिया, उसके परिवार वालों ने भी छोड़ दिया। विकास केवल अपने बच्चे को लेकर उससे जुड़ा हुआ था। और आप देखिए कि कैसे इनके विकास के जो परिवार वाले ये सफ़र कर रहे हैं, ये कैसे इस परेशानी में झेल रहे हैं खुद को, कैसे इस परेशानी से लड़ रहे हैं कि उन्होंने अपने घर का बेटा रातों रात खो दिया। देखिए, इस सब मामलों से यही पता चलता है कि लोगों की मानसिकता कहाँ जाकर अटक रही है। आइए हम बात करेंगे और कुछ लोगों से और जानेंगे कि आखिर क्या मामला है और इस पर क्या होना चाहिए। देखिए, अभी आपने विकास की माँ और उसकी बहन की बात सुनी। आइए जुड़ते हैं और उनके परिवार वालों से और जानते हैं और कि ये घटना के बारे में और क्या चीज़ें थी। नमस्कार, आपका नाम? सविता। आप मृतक की क्या लगती है? मैं बुआ। अच्छा, ये जो अचानक से मौत हो गई, उसने अपनी जान ले ली, इस पर आप क्या कहना चाहिएगा? इस पर हम तो ये कहना चाहते हैं कि मेरे बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए, बस, इससे ज़्यादा नहीं। विकास की जो बीवी थी उसका व्यवहार कैसा था परिवार को लेके? शुरू में तो अच्छा था, पर अब सही नहीं था। जैसे कितने दिनों से व्यवहार बिगड़ा था? व्यवहार को तो हो गए कम से कम साल करीब हो गए, 5-6 महीने से तो वो खुद यहाँ है ही नहीं। अच्छा, क्या लगता है क्या वजह रही होगी कि अचानक से 3 साल सही रहने के बाद फिर अचानक से उसका व्यवहार में बदलाव आया? इसका तो मैं नहीं बता सकती क्या है, तो आपने वीडियो देखा है, हमें भी वीडियो के जरिए पता चला, क्योंकि हम उससे पूछते थे विकास से ऐसे क्या बात है, तो हमें तो बता, वो नहीं बताता था, बस यूँ कहता था जो राज है मेरे मरने के साथ चला जाएगा, पर वो राज थोड़ा सा करके तो गया है ओपन। अच्छा,
आपकी बातचीत हुई थी जब उन्होंने अपनी मतलब आत्महत्या की उससे कुछ देर पहले या कुछ टाइम पहले बात हुई थी? नहीं, मैं बल्कि 2 दिन पहले आई भी हूँ, रह के भी गई हूँ मैं क्योंकि मैं उनके पापा की बहुत तबीयत ख़राब हो रही थी, शुगर के पेशेंट है, बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो आया था अंदर, वो था टेंशन में था। वैसे वो बोलता था, इस बार उसने बात भी नहीं करी, मुझसे भी बात करता था, इस बार उसने हमसे बात भी नहीं करी, आया चला गया रह रहा है। बस उनकी मम्मी से बात हुई थी मेरे सामने, उसने यूँ कहा था कि उसका बेटा उस वक्त वहीं था, उसकी मम्मी के पास, कि विकास वो अद्विक को लिया, तेरे पापा की बहुत तबीयत ख़राब है। तो उसने बोला कि मम्मी कैसे जाऊँ, उसने मुझे ब्लॉक कर रखा है चारों तरफ से। फिर भी वो गया, लेके आया, दूसरे दिन ले आया था अपने बेटे को। अच्छा ये बताइए, ये जो आपके घर के आपके जो बच्चे की विकास की जान गई है, इसको लेकर आप प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगी? इंसाफ, बस उनको सज़ा मिले, हमारे बेटे को इंसाफ मिले। देखिए, आपने देखा कि यहाँ पर कैसे इनके पूरे परिवार वाले इंसाफ की मांग कर रहे हैं। उनको इंसाफ चाहिए कि उनके घर के जो बच्चे की जान गई, मतलब बच्चे ने जो डिप्रेशन में आके अपनी बीवी से परेशान होके जो भी वजह थी उसकी वजह से जो अपनी खुद की जान ली है, जो आत्महत्या करी है, उस पर इन्हें इंसाफ चाहिए। ऐसी जो मानसिकता हमारे देश में पनप रही है, जहाँ पर लोग डिप्रेशन में आ रहे हैं, एक दूसरे की पत्नी होकर उन्होंने उनको नहीं समझा, विकास को ऐसे ही तड़पने दिया और उनकी एंजाइटी डिप्रेशन को नहीं समझा। इस पर आपकी क्या राय है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर, मैं खुशी कुमारी, कैमरामैन चंदन के साथ।